हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2022 के मैगजीन को है ना डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हम है ना इसे दो सेक्शन में बांटे हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर में। है ना, तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, है ना, नेशनल करंट अफेयर। है ना, तो इसमें फर्स्ट जो न्यूज है ना, PMBI हैज़ क्रॉस्ड 100 करोड़ रुपीज सेल्स May 2022। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMBI? जो PMBI है ये 100 करोड़ रुपीज़ का सेल्स को क्रॉस कर चुका है May 2022 में। तो PMBI का फुल फॉर्म क्या है? तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका क्या है फुल फॉर्म है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा था, है ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जन औषधि केंद्र टू 10,000 बाई मार्च 2024। है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक टारगेट क्या रखा था कि है ना जन औषधि जो केंद्र है ना, उसको 10,000 तक है ना ओपन किया जाएगा मार्च 2024 तक। है ना, विथ ए व्यू टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट। है ना, अफोर्डेबल रेट में है ना क्वालिटी मेडिसिन सबको प्रोवाइड किया जा सके, इसके है ना, ये इसका क्या था, एम था। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिन्यूड द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 टू सेट अप द कॉम्प्रिहेंसिव विजन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो NTPC लिमिटेड है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी है ना 2022 को क्या किया है, रिन्यूड किया है ना, ताकि ये क्या कर सके, है ना, सेटअप कर सके कॉम्प्रिहेंसिव विजन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड इन्हेंसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। है ना, तो NTPC लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिन्यू किया है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को। ठीक है, ये फर्स्ट PSU है NTPC, पब्लिक सेक्टर है ना इंटरप्राइजेज है ना, जो इशू किया है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2000, है ना, जो कि 2018 में ये किया है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूट हैड जॉइंट हैंड विथ एन ई-मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, इस फार्म इंडिया टू डेवलप ए फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन द सेल्स एंड परचेज डन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये IIM अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसने क्या किया है, इस फार्म के साथ एक है ना हाथ मिलाया है ताकि ये डेवलप कर सके क्या चीज़, फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स, है ना, जो कि बेस होगा है ना सेल्स एंड परचेज, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये मार्केट प्लेस है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया फॉर द इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या प्रिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये 1 किलोमीटर का है ना मिनिमम डिस्टेंस प्रिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। है ना, नेक्स्ट है, विच मूवमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा मूवमेंट को लॉन्च किया गया? तो ये था लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, लाइफ मूवमेंट, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसका एम क्या है ना, टू इनिशिएट लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स, है ना, इन्वाइटिंग आइडियाज एंड सजेशंस फ्रॉम एकेडमिक to influence and persuade individual communities and organization to adopt the environment conscious lifestyle। है ना, इसका एम है कि है ना जितने भी एकेडमिक्स हो, है ना, वो सभी क्या दे, सजेशन दे और आइडिया दे, ताकि है ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे इंडिविजुअल कम्युनिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है ना ऐसी चीज़ को अडोप्ट करे जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन ऑन इन्वायरमेंट डे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है ना अर्थ डे पे, है ना, जिसका नाम क्या है, द मिनिस्ट्री क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन, है ना, और ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्ट किया है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, है ना, टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 30 जून, है 30 जून तक ये क्या कर सके सभी को, है ना, बैन कर सके सिंगल यूज प्लास्टिक को। ओके, इंडिया हैज साइंड MOU विथ विच कंट्री, है ना, रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ 2022 to 26। तो ये सेंगल
सेगल्स के साथ क्या किया है, इंडिया ने एक MOU साइन किया है ना, ताकि किस चीज़ को रिन्यू किया जा सके, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना, कब से कब तक के लिए, 2022 से 2026 तक के लिए, ठीक है। Which delivery company has signed a climate nature now praised by the United Nations Framework Convention on Climate Change? ओके, तो ये कौन सी ऐसी डिलीवरी कंपनी है ना, जिसने साइन किया है क्लाइमेट नेचुरल नाउ प्लेज, है ना, किसके साथ, यूनाइटेड नेशन, जो कि किसका है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये ब्लू डार्ट जो डिलीवरी कंपनी है ना, उसने, है ना, UNFCCC के, है ना, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज को साइन किया है, ठीक है ना। इसके तहत क्या करेगा, जो कंपनी होगा 7 बिलियन यूरोज खर्च करेगा, ताकि ना ग्रीन हाउस गैसेस को में कमी की जा सके 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिवाइज प्रीमियम रेट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 436 रुपीज़ है ना, 436 रुपीज़ ये क्या है, नया रिवाइज प्रीमियम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, ठीक है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है ना, कि इसकी कवरेज को जो बढ़ाया जाए, है ना, 15 करोड़ है जो अभी, है ना, उसको बढ़ा के कितना किया जाए, 37 करोड़ किया जाए, ओके। विच टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैज़ बीन इनेगुरेटेड विथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ई संजीवनी एक ऐसे टेलीमेडिसिन सर्विस है जिसे इनेगुरेट किया गया है ना, किसके साथ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ, ठीक है। है ना, इसके साथ क्या रखा जाएगा, है ना, दिस विल नाउ इनेबल यूजर्स ऑफ ई संजीवनी टू क्रिएट देयर 14 डिजिट यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड इट इज़ लिंक देयर एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड, है ना। इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड होगा पर्सन का, उसमें उसको यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज़ लॉन्च विच स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो श्रेष्ठा, है ना, श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा, ओके। Who has launched the single nodal agency dashboard during the iconic week celebration of आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसे लॉन्च किया है ना। एम क्या है इस डैशबोर्ड की, टू इंश्योर अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंड यूटिलाइजेशन, ट्रैकिंग ऑफ फंड, पैरामैग्नेटिक एंड जस्ट इन टाइम रिलीज ऑफ फंड टू द स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन जून 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज लॉन्च्ड द स्कीम श्रेष्ठा, है ना। व्हाट डज द एस स्टैंड फॉर, है ना। तो ये श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, एस किसके लिए, है ना, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज जॉइंड हैंड विथ एन ई मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चरल लैंड एस फार्म इंडिया टू डेवलप ए फार्मलेस प्राइस इंडेक्स। तो ये IIM अहमदाबाद ने इस फार्म, जो कि एक ई मार्केट प्लेस है ना, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए है ना, उसके साथ हाथ मिलाया ताकि ये फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स को, है ना, बना सके, ठीक है। What is the theme of Biotech Startup Expo 2022 which is inaugurated by PM नरेंद्र मोदी at प्रगति मैदान in न्यू दिल्ली। तो ये क्या था इसका थीम, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, है ना। ये इसका क्या था, थीम था, है ना, जिसे इनोग्रेट किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली, है ना। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चेयर्ड द 25th मेंबर एडवाइजरी कमिटी ऑन म्यूचुअल फंड विच वाज restructured by market regulator
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये उषा थ्रोट है ना। उषा थ्रोट ने चेयर किया है 25 मेंबर जो एडवाइजरी कमेटी है म्यूचुअल फंड के ऊपर, है ना। और इसे बनाया किस लिए गया है, ताकि रिस्ट्रक्चर किया है ना, सजेशन लिया जैसे कि किसके ऊपर, रिस्ट्रक्चर्ड बाय द मार्केट रेगुलेटरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एडवाइस करेगी क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में और उनके डेवलपमेंट में, है ना, और उनको कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक है। Which of the following Indian institute had been ranked 155th in the QS World University Ranking? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर IISc को है ना 155th रैंक मिला है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द टॉप रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर UNCTAD है ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022, तो ये 7th है ना रैंक इंडिया को मिला है, ठीक है। FDI है ना। व्हाट इज द इनहेंस्ड लिमिट ऑफ फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, तो ये 50 करोड़ है ना। इनहेंसमेंट लिमिट क्या है ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के ऊपर, तो ये 50 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लाइंग 75 किलोमीटर हाईवे इन 105 आवर्स एंड 33 मिनट बिटवीन अमरावती एंड अकोला डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे, तो ये NH53 का एक क्या है ना NH53 का एक क्या है पार्ट है, ठीक है ना, जिसे NHAI ने है ना ये 75 किलोमीटर का जो हाईवे है इसे 105 घंटे और 33 मिनट में बनाया है, और ये कनेक्ट करता है अमरावती से अकोला डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और इसके चलते इसे है ना NHAI को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना अमरावती से अकोला तक को जो जोड़ता है ये NH53 का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ लॉन्च्ड CISS है ना एप्लीकेशन अंडर बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत है ना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है CISS है ना एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है ताकि ऑनलाइन ट्रैकिंग किया जा सके है ना और मॉनिटर किया जा सके मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चे नीड में होंगे है ना जिनको केयर करने की ज़रूरत होगी या प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत होगी, उनको रियल टाइम में क्या किया जा सके, ट्रैक किया जा सके या मॉनिटर किया जा सके, इसलिए इस ऐप को डेवलप किया गया। इसका नाम क्या है CISS एप्लीकेशन, ठीक है। और इसे किसके अंतर्गत रखा गया, बाल स्वराज पोर्टल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 कवर सर्विस अक्रॉस 7 सेक्टर। ये 7 सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कवर करता है नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 है ना। इसको रिलीज़ किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा है ना, और ये सेकेंड एडिशन है ना। ये कौन कौन से 7 सेक्टर को कवर करता है, तो फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, यूटिलिटी सर्विस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर को ये कवर करता है, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर INSpace है ना। ये कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो अहमदाबाद में है ना। INSpace को PM मोदी ने है ना इनॉग्रेट किया, इसके हेडक्वार्टर को कहाँ पे, अहमदाबाद में, ओके। इसे क्यों लॉन्च किया गया है INSpace को, तो है ना इट इज़ एन ऑटोनमस एंड सिंगल विंडो नोडल एजेंसी इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर द प्रमोशन, encouragement and regulation of space activities for both government and private entities, ठीक है। The government of India has introduced Agnipath military recruitment scheme to recruit defense troops for how many years of short duration, तो ये 4 years के लिए है ना ये स्कीम को लाया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है ना अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, ओके। The Ministry of Skill Development and Enterprises will be organized the Pradhan Mantri National Apprentice Mela in 200 plus locations in India, who
इज प्रेजेंट स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान अभी इसके क्या है ना, मिनिस्टर है। इसको किस लिए बनाया गया है इस मिनिस्ट्री को? टू कनेक्ट द यूथ विथ मोर अपॉर्चुनिटीज ऑन द फॉर ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग विथ कॉरपोरेट्स एंड फर्दर ए चांस टू गेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। एक इंसान को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके और है ना उसके साथ साथ ही उसे जॉब भी मिल सके, इसलिए है ना इस मिनिस्ट्री को डेवलप किया गया है ना। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड राइस इन हाउ मेनी एस्पिरेशनल एंड हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन 2022-23। तो ये 291 डिस्ट्रिक्ट में, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये देने की बात कही गई है ना। फोकस क्या रहेगा? टू कवर ऑल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सेंटर, है ना, पीएम पोषण एंड मिड डे मील स्कूल, है ना, ये इनका फोकस एरिया रहेगा, है ना। 2021-22 में लगभग 17 मिलियन टन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, है ना, अंडर ICDS एंड पीएम पोषण के अंतर्गत। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज द NESDA 2021 report which provides suggestion for governments to further enhance their e-government service delivery system. Which state has the highest overall compliance score among all the state and UTs? तो केरला सबसे टॉप पे रहा है ना। केरला के बाद है ना पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, है ना, लीडिंग स्टेट रहे हैं, ठीक है, जो लगभग 75% पैरामीटर्स को है ना फॉलो किए हैं, ठीक है, सर्विस डिलीवरी में। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च ए one of its kind vertical axis wind turbine and solar photovoltaic hybrid solar mill to explore the possibility of utilization of wind energy at airport। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई ने, है ना, ये पहली बार लॉन्च किया है ना, जो क्या करेगा, वाइंड एनर्जी से अपने एयरपोर्ट में, है ना, एनर्जी है ना की पूर्ति करेगा, ठीक है। ये ऐसा इंडिया में फर्स्ट है ना एयरपोर्ट है। कौन से? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, ओके। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द एशियन इकोनॉमीज एज पर द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो ये 37th रैंक रहा है, ठीक है। डेनमार्क टॉप में रहा है ना। टोटल नेशन 63 थे, इसमें इंडिया का रैंक 37 आया है, डेनमार्क टॉप पे था, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जो पहले टॉप पे था वो अब सेकंड रैंक पे चला गया है ना। एंड सिंगापुर है ना थर्ड रैंक को रिटेन किया है। सिंगापुर पहले 5th रैंक पे था, अब 3rd रैंक पे चला गया है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फेज 1 ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट, है ना, धोलेरा गुजरात में, है ना, पहला फेज है ना न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया है CCEA के द्वारा, जिसको चेयर किया जाता है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा DIACL, JVC एंड AAI ऑफ, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडियन रेलवे भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच 2 स्टेशन? तो कोयम्बतूर एंड शिरडी के बीच में ये स्कीम, है ना, के तहत, है ना, एक ट्रेन को रवाना की गई, ठीक है। एम क्या था? टू शोकेस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड मैग्निफिसेंट हिस्टोरिकल पैलेस टू पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, है ना, फॉर 2020-21 जुलाई टू जून। तो ये 4.2% रहा है ना टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 4.8% एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 40.01% इन 2019-20। तो 19-20 में ये कितना रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.8% रहा था और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा था? 40.1% रहा था। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रिक पावर कंपनी हैज़ बीन टैग्ड एज ग्रीन लोन बाय सस्टेनालिटिक्स
फॉर इट्स $700 million रिवॉल्विंग लोन फैसिलिटी। तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये है ना टैग दिया गया है ग्रीन लोन का। ओके, है ना, इसने साइन किया था एक एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल, है ना, एज दी COP26, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 एंड द एनर्जी कॉम्पैक्ट विथ UN इन नवंबर 2021। ओके, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। तो नितिन गडकरी हैं जो इसे इनॉग्रेट करेंगे, है ना, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट 2021 जो कि न्यू दिल्ली में होगा, उसे नितिन गडकरी क्या करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज हैज बीन रिजर्व्ड by Ministry of Home Affairs for the recruitment of in Central Armed Police Force and Assam Rifle for अग्निवीर अंडर द अग्निपथ स्कीम। तो 10%, है ना, 10% की, है ना, रिजर्वेशन रखी जाएगी किसमें CAPF और असम राइफल में, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, है ना, किसके लिए, तो अग्निवीरों के लिए, है ना, जो कि रिक्रूट होंगे अग्निपथ स्कीम से। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, है ना, जो कि फर्स्ट बैच होगा अग्निवीर का उनके लिए। ठीक है, हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड नेशनल योगा ओलंपिड 2022 एंड क्विज कंपटीशन इन न्यू दिल्ली। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसे इनॉग्रेट किया है ना, नेशनल योगा ओलंपिड 2022 एंड क्विज कंपटीशन कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना। इसमें पार्टिसिपेट किए थे 600 स्टूडेंट्स 26 स्टेट और UT से। ठीक है, नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर इन विच सिटी। तो ये बेंगलुरु में, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। इसको बनाया गया है कितने की लागत से, 450 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। इसको डोनेट किया गया था, है ना, क्रिस गोपाल कृष्णन जो कि को फाउंडर इन्फोसिस के द्वारा, वो इसे, है ना, ये पैसे को डोनेट किए थे ताकि ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर बनाया जा सके बेंगलुरु में। ठीक है ना, और इसी समय पे PM, है ना, फाउंडेशन स्टोन रखे 850 बेड, है ना, बगाची, है ना, पार्थ सारथी रिसर्च हॉस्पिटल एट IISc, है ना, बीइंग फंडेड बाय माइंड ट्री IT कंपनी। विच कंपनी हैज इन्वेस्टेड $5 लाख विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.88 करोड़ रुपीज़, ठीक है, इन एसोसिएशन विथ UN वुमेन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो ये लिंक्डइन, है ना, लिंक्डइन, है ना, इसके द्वारा, है ना, इन्वेस्ट किया गया है लगभग 5 लाख $, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 3.88 करोड़ रुपया, है ना। और ये किसके साथ मिलके ये इन्वेस्ट किया है, UN वुमेन के साथ, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है UN वुमेन, है ना, उसके साथ मिलके, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सके वुमेन्स के लिए। ठीक है, और इसके पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, है ना, ताकि कल्टिवेट किया जा सके डिजिटल सॉफ्ट एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ 2000 वुमेन्स। ठीक है, Which country has signed a joint declaration with Haryana to integrate water resources management and capacity building? इजराइल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है ताकि वो क्या कर सके, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर सके दोनों साथ मिलके। ठीक है, Which food delivery app has collaborated with the GOBP to support its commitment toward the climate group EV100 initiative ऑफ 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट बाई 2030? तो ये जोमेटो है, इस चीज़ ने GOBP के साथ कोलैबोरेट करके कमिटमेंट किया है कि वो, है ना, 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेगा अपने डिलीवरी, है ना, रिलेटेड चीज़ों में। ठीक है, इंडिया होल्ड फर्स्ट फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग इन न्यू दिल्ली, है ना, विथ विच कंट्री? तो ये बांग्लादेश के साथ, है ना, फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। ठीक है, है ना, हमारी तरफ से इसे को चेयर किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा, और बांग्लादेश की तरफ से, है ना, इसे चेयर किया गया था AK अब्दुल, है ना, मोमेन के द्वारा। ठीक है, इस कमेटी ने रिव्यू किया, है ना, इंटायर गवर्नमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशन
है ना, दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको इसने देखा, है ना, रिव्यू किया, है ना, इंक्लूडिंग कॉपरेशन इन वेक ऑफ कोविड-19 में एक दूसरे का हम कितना साथ दिए ये भी देखा, रिव्यू किया गया। बॉर्डर मैनेजमेंट में हम कितने साथ दे रहे हैं, एंड सिक्योरिटी में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, कनेक्टिविटी में, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, पार्टनरशिप एंड रीजनल मल्टीलेटरल इशू में हम कितने एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये रिव्यू किया गया इस, है ना, मीटिंग में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड यूरोप विल बी रीलॉन्चिंग नेगोशिएशंस फॉर इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर। तो ये 9 साल के बाद, है ना, इंडिया एंड यूरोप, है ना, रीलॉन्च कर रहा है नेगोशिएशन, है ना, किसके लिए, तो इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है ए 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, एंड 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ताकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, है ना, और मजबूत किया जा सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड था। ठीक है, इन ए मेजर बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज APEDA लॉन्चेज एन 8-day लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री। तो मैंगो फेस्टिवल बहरीन में APEDA के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि मैंगोज का एक्सपोर्ट को और क्या किया जा सके, बढ़ावा किया जा सके। ठीक है, और इस शो में 34 वेराइटी ऑफ आम के 34 वेराइटी को क्या किया गया था, डिस्प्ले किया गया था, जो कि कहाँ से थे ये सब आमें, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से था। ठीक है, ये शोकेस कहाँ हुआ, बहरीन के अल जजीरा ग्रुप सुपरमार्केट में ये शोकेस हुआ। ठीक है, द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। तो ये शर्म शेख इजिप्ट में, है ना, इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन, ताकि, है ना, किसको एड्रेस किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके। तो ये यहाँ पे देखने को मिला, है ना, शर्म शेख इजिप्ट में ये देखने को मिला। ठीक है, 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा। ठीक है, नागालैंड की पहली महिला जो कि इलेक्ट हुई है एज ए MP टू राज्यसभा, है ना, S पेंगोंग कोयाक इज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस, इंडिया को ये रिप्रेजेंट किए। ठीक है, विच इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्किल ट्रेनिंग के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो कि क्या है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, है ना, तो ये निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अनस्किल्ड, ना, अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, है ना, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ना, अंडर द फ्लैगशिप स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 20th फोल्क फेयर नेशनल ट्राइबल फोल्क सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल एंड 30th कृषि फेयर 2022 एट शारदाबाली इन पुरी उड़ीसा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर एंड जल शक्ति, है ना, विशेश्वर टुडू, इनके द्वारा इसे क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज वर्चुअली एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग एट विच प्लेस। तो ये योग यक्रता इंडोनेशिया में ये समिट हुआ, है ना, G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट, जिसको, है ना, एड्रेस किया गया हमारे इंडिया के यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा वर्चुअली ये एड्रेस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच हेल्थ केयर कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंपेरियल हॉस्पिटल लिमिटेड टू ऑपरेट एंड मैनेज द लेटर्स 375 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर हॉस्पिटल इन चित्तगांव बांग्लादेश। तो ये अपोलो हॉस्पिटल है ना, इसने एग्रीमेंट साइन किया है इंपेरियल हॉस्पिटल लिमिटेड के साथ, है ना, कि ये जो अपोलो है
ये ऑपरेट और मैनेज करेगा एक 375 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी हॉस्पिटल, है ना, जो कि कहाँ है, चितगांव, बांग्लादेश में। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू प्रीमाइसेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली? तो ये इसका क्या नाम है, वाणिज्य भवन। वाणिज्य भवन नया जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, प्रीमाइसेस बनाई गई है, उसे क्या नाम दिया गया है, वाणिज्य भवन, है ना। इसे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में। ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल, नया पोर्टल भी लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, निर्यात, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है। नेम द बिजनेस टाइकून हु हैज़ प्लेज्ड टू डोनेट 60,000 crore to a range of social cause to celebrate the 60th birthday on June 24। तो ये गौतम अदानी ने, है ना, 60,000 करोड़ रुपए, है ना, सोशल काउज, है ना, में दिया है अपने 60th बर्थडे के सेलिब्रेशन पे, है ना, जो कि जून 24 में इनका 60th बर्थडे मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए को, है ना, सोशल काउज में डोनेट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ओन कंपनी हैज अनवेल्ड ए स्टेशनरी रिचार्जेबल कुकिंग स्टोव एंड नेम्ड सूर्य नूतन? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना, आईओसी ने इसे क्या किया, अनवेल किया है ना, जो कि स्टेशनरी है, रिचार्जेबल है, कुकिंग स्टोव है ना, जिसका नाम क्या दिया गया, सूर्य नूतन। ये क्या करेगा, है ना, कैप्चर करेगा सोलर एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक पैनल दैट प्लेस्ड आउटडोर और ऑन द रूफ, है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथन सीरीज इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन इसने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथन सीरीज, है ना, किसके अंतर्गत, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम के अंतर्गत। ठीक है। और ये हैकाथन जुलाई 14 2022 से क्या करे होगा, शुरू होगा, है ना। और ये फोकस करेगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेरेंस के ऊपर, है ना, एंड टू मोबिलाइज द हेल्थ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है। विच सोलर सिस्टम कंपनी हैज कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर थर्मल प्रोजेक्ट ऑफ 101.6 मेगावाट पीक इन केरला बैक वाटर? तो ये टाटा पावर है जिसने ना कमीशन किया है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कितने मेगावाट का है, 101.6 मेगावाट, है ना। कहाँ है ये, कहाँ पे, केरला में। ओके। ये इंस्टॉल किया जाएगा, 350 एकड़ वाटर बॉडी है, है ना, कैमकुलम केरला में, है ना, वहाँ पे ये क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड द वन हेल्थ पायलट? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट को। ठीक है। टू ब्रिंग द स्टेक होल्डर फॉर एनिमल्स फ्रॉम एनिमल्स ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट हेल्थ ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म टू एड्रेस चैलेंजेज, है ना। सभी स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, है ना, ताकि, है ना, जो चैलेंजेज आ रहे हैं, है ना, इनसे रिलेटेड उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। DAHB हैज़ कोलैबोरेटेड विद बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द कॉन्फ्रेंस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड उत्तराखंड, है ना। DAHB, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साथ, है ना, मिलके इम्प्लीमेंट करेगा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को, कहाँ कहाँ, कर्नाटका में और उत्तराखंड में। ओके। As per the new report of the NASSCOM, the adoption of artificial intelligence and data utilization strategy can add how much amount to India's GDP by 2025? तो ये 500 बिलियन एड करेगा, है ना। ये किसके द्वारा बताया गया, नास्कॉम के रिपोर्ट के द्वारा बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा यूटिलाइजेशन की स्ट्रेटेजी जो है, ये हमारे इंडिया के GDP में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, लगभग 500 बिलियन US डॉलर, है ना, कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। 4 की सेक्टर जो AI एडेप्शन का होगा वो कौन कौन सा होगा, BFSI, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, है ना,
एंड रिटेलर, हेल्थ केयर, और एक क्या होगा इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन देवुसिंह चौहान, है ना, इन्होंने लॉन्च किया है डाक कर्मयोगी। ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ई लर्निंग पोर्टल है एक। ठीक है। डाक कर्मयोगी क्या होगा, एक ई लर्निंग पोर्टल होगा। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हैं, है ना, देवुसिंह चौहान के द्वारा। ठीक है। है ना। इसके तहत जो होगा डाक, जो ग्रामीण डाक सेवक होंगे वो क्या कर सकेंगे, लर्न कर सकेंगे, है ना। Which state of India has been selected to host G20 meeting in 2023? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसे सिलेक्ट किया गया है G20 मीटिंग के लिए 2023 में। 2023 में ये G20 का मीटिंग कहाँ होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ओके, है ना। और इसको हेड कौन करेंगे, पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है। और इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी एडप्ट करेगा December 1, 2022 से। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन 2022 UN ओशियन कॉन्फ्रेंस एंड लिस्बन विच स्टार्टेड फ्रॉम जून 27। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो पार्टिसिपेट करेंगे 2022 UN ओशियन कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, लिप्सन में। ठीक है। कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ केनिया एंड पोर्तुगल के द्वारा, है ना। और इसके तहत डिलीवर किया जाए कि, है ना, की एड्रेस एट द कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सॉल्यूशंस। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग एंड TIFSC started that there will be 100% penetration of electric two-wheelers in the Indian market by financial year 2026-27। तो फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन इंडिया, है ना, इसके रिपोर्ट के तहत, है ना, ये रिपोर्ट का नाम है जिसे रिलीज़ किया गया नीति आयोग और TIFSC के द्वारा। इसे बताया गया कि 100% है ना टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएगा 2026-27 तक इंडिया में, है ना। नेक्स्ट, विच जापानी चिप मेकर हैज जॉइंड हैंड विथ टाटा मोटर्स फॉर्म्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। तो ये है रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, जो कि एक क्या है, माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी है जिसने टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि डिज़ाइन, डेवलप या मैन्युफैक्चरिंग कर सके सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन, मतलब माइक्रोचिप या चिप का। ठीक है, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा ने इसे लॉन्च किया है। सेकेंड फेज है ना, गोइंग ऑनलाइन और एज लीडर, है ना, ये प्रोग्राम को कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है। इस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया है ना, दिस प्रोग्राम विल आल्सो क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड 10 लाख फैमिली एसोसिएटेड विद ट्राइफेड टू टेक देयर प्रोडक्ट्स ग्लोबल, है ना। इसके तहत जो होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होंगे, है ना, ट्राइबल एरिया में या फिर ट्राइफेड से जो लोग जुड़े होंगे वो लोग अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली बेच पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट है रजनीश कुमार, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। उन्होंने लॉन्च किया है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, है ना, फॉर द डिफेंस फोर्सेस, है ना। तो एक इसके लिए लॉन्च किया है इन्होंने इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा, है ना। इसको डेवलप किया गया है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हम जो कैटेगरी देखेंगे, है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला हमारा न्यूज है, विच कंट्री हैज़ साइंड ए फ्री ट्रेड डील विथ यूनाइटेड अरब अमीरात ऑन 31 मई, है ना, इट्स फर्स्ट विथ एन अरब कंट्री। तो ये इजराइल ने UAE के साथ, है ना, 31 मई को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है
और ये अरब कंट्री में ऐसा करने वाला है ना पहला देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके साथ इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप रिसिपिएंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेज, है ना, विथ द डिलीवरी ऑफ 190 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन अंडर यूनिसेफ्स कोवैक्स प्रोग्राम। तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो टॉप रिसिपिएंट है कोविड-19 वैक्सीन डोजेज का। लगभग 190 मिलियन डोजेज को मिला है अंडर यूनिसेफ कोवैक्स प्रोग्राम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, टू मार्क द डिप्लोमेटिक टाइज ऑफ 30 years, विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड ए विजन स्टेटमेंट विथ इंडिया टू स्ट्रेंथन द डिफेंस कंपटीशन इन फ्यूचर। इजराइल ने इसे है ना साइन किया है ना विजन स्टेटमेंट को इंडिया के साथ, ताकि डिफेंस कॉपरेशन में दोनों देश है ना मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ दें। ठीक है। आफ्टर द यूनाइटेड नेशन हैज़ अप्रूवल, है ना, विच नेशन, है ना, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ टर्की, है ना, तो ये तुर्की है। इस टर्की का जो नाम क्या होगा तुर्की है ना, और इसको अप्रूवल कौन दे दिया है, यूनाइटेड नेशन ने यह अप्रूवल दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इन द टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 एडिशन ऑफ एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से 42nd स्थान रहा है। ठीक है। इंडिया बीइंग द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री विद 71 यूनिवर्सिटी मेकिंग इट टू द लिस्ट बिहाइंड चाइना। चाइना ने 97 अपने यूनिवर्सिटी को इसमें रैंकिंग के लिए डाला था। जापान ने 118 अपने यूनिवर्सिटीज़ को इसमें डाला था, जबकि इंडिया ने कितना डाला था 71, और इंडिया थर्ड रैंक पे रहा। ठीक है। Which organization has released a report which states that the global usage of plastic is said to increase by 3 times by year 2060। तो OECD ने ऐसा बोला है ना, एक रिपोर्ट जारी किया, इसमें कहा है ग्लोबल यूज जो प्लास्टिक का होगा वो बढ़ जाएगा 3 गुना 2060 तक आते आते। ठीक है। अभी लगभग 100 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आइदर मिसमैनेज किया जाता है या फिर अलाउज टू लीक इनटू द इन्वायरमेंट में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ठीक है। हु हैज रीगेन्ड द पोजीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द एशियाज रिसेसमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। तो RIL के चेयरमैन और MD जो मुकेश अंबानी है ना, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी, इन्होंने है ना गौतम अडानी को रिप्लेस कर दिया है एज एशियाज रिचेस्ट मैन। ठीक है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है। नेटवर्थ मुकेश अंबानी का भी कितना है, 99.7 बिलियन है, जबकि गौतम अदानी कितना, 98.7 बिलियन। Which features will be launched by Instagram in 25 countries to help in finding the missing child। तो आम्बेर अलर्ट करके एक फीचर जो कि इंस्टाग्राम लॉन्च करेगा 25 कंट्रीज़ में, जिसके द्वारा क्या किया जा सकेगा, मिसिंग चाइल्ड को हम खोज सकते हैं। ठीक है। इस फीचर को ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है फेसबुक पे, है ना, और इसके तहत है ना जो कि हेल्प करता है हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, 100 ऑफ चिल्ड्रन को ये खोज चुका है 2015 से। ठीक है। इसको डेवलप किया जाएगा पार्टनरशिप के साथ, किसके साथ पार्टनरशिप करके, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन इन USA एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन, इनके साथ है ना साझेदारी करके ये इंस्टाग्राम ये फीचर लॉन्च करेगा, आम्बेर अलर्ट। ठीक है। बाय विच ईयर द यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर हैव वोटेड टू बैन द सेल्स ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स। तो 2035 तक इंडियन यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उन्होंने वोट किया है कि बैन कर दिया जाएगा पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ियों को बेचना। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द कंट्री विल रिसीव द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट of 48 million
फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इन जून 2022। तो श्रीलंका को है ना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा लगभग 48 मिलियन यूएस डॉलर का, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जून 2022 में। ओके है ना। इंडिया ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 बिलियन सिंस जनवरी टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल, कुकिंग गैस एंड मेडिसिन। श्रीलंका नीड्स 6 billion US dollar to keep the country afloat for the next 6 months, adding that 5 billion US dollar is required to ensure day-to-day living and another 1 billion to strengthen the Sri Lankan rupee. Next, which of the following country will host Special ASEAN Foreign Minister Meet 2022? तो ये इंडिया ऐसा कंट्री है जो होस्ट करेगा एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीट 2022 को। ठीक है। इट विल बी द फर्स्ट मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये पहला ऐसा मीटिंग होगा जिसको होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है। एशियन मेंबर कौन कौन से हैं? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम एशियन मेंबर हैं। ओके। विच कंट्री इज द टॉप रिसिपिएंट ऑफ FDI एज पर UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022? तो यूएसए क्या है, टॉप रिसिपिएंट है FDI का। ठीक है। यूएस को 367 बिलियन US डॉलर FDI रिसीव किया जाता है। ठीक है, जबकि चाइना वहीं 181 बिलियन US डॉलर रिसीव करके सेकंड नंबर पे है। हांगकॉन्ग 141 बिलियन US डॉलर रिसीव करके थर्ड रैंक पे है। ओके। इंडिया की पोजीशन क्या है, अब कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म दैट मेंशन द हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है इंडियन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर है। ठीक है, जिसे मेंशन किया गया कि हिंदी लैंग्वेज होगा यूज होगा वो फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ओके। द 12th WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। है ना, जो 12th जो WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ पे होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। है ना। अब किसके ऊपर फोकस होगा, तो इसका रिस्पॉन्स होगा पैंडेमिक के ऊपर, फिशरीज, सब्सिडीज, नेगोशिएशन एंड एग्रीकल्चरल इशू इंक्लूडिंग पब्लिक स्टेक होल्डिंग इन फॉर फूड सिक्योरिटी। है ना, ये इसका मुख्य मुद्दा होगा। विच कंट्री हैज रिलीज्ड ए न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून विच इट से इज ए मोस्ट डिटेल्ड ऑफ डाटा? चाइना ऐसी कंट्री इसने रिलीज किया है न्यू जियोलॉजिकल मैप मून के लिए। है ना, इसमें ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन किए गए हैं। ठीक है। विच हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट बिटकॉइन एज इट ऑफिशियल करेंसी? है ना, आफ्टर एल सल्वाडोर के बाद सेकेंड कंट्री कौन है वर्ल्ड में, है ना, जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया अपने ऑफिशियल करेंसी के रूप में? तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने एल सल्वाडोर के बाद, है ना, बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड ए प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम विच विल हेल्प देम एड्रेस चैलेंजिंग सच एज फंड रेजिंग एंड हायरिंग? तो गूगल ने अनाउंस किया एक प्रोग्राम, है ना, स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसके तहत, है ना, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो क्या कर सकेंगे, फंड रेज कर सकेंगे या फिर हायर कर सकेंगे लोगों को। ओके। नेक्स्ट, नेम द जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु विल अटेंड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट विच विल बी हेल्ड इन मैड्रिड एंड बिकम द जापान फर्स्ट लीडर टू ज्वाइन नाटो समिट? फुमियो किशिदा, जो कि PM है अभी जापान के, वो फर्स्ट टाइम नाटो के, है ना, नाटो समिट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है मैड्रिड में। ठीक है, ये ऐसे करने वाले जापान के पहले लीडर होंगे। ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड भी अपनी डेलीगेशन भेजेंगे इस समिट में। ना, साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट
यून सुक योल ये भी है ना फर्स्ट लीडर होंगे जो इस है ना अपने कंट्री के फर्स्ट लीडर होंगे जो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड एज द बेस्ट ऑफ एशिया एंड फोर्थ इन टर्म ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट एज पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो ये केरला है, इसे रैंक किया गया है बेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ इन टर्म ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट, है ना, एज पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में के तहत, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कॉर्सेरा लेटेस्ट ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022? इंडिया का रैंक रहा है 68, ठीक है। एशियन कंट्री में इंडिया का रैंक रहा है 19th, ठीक है। सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर में स्विट्ज़रलैंड है ना टॉप किया है, स्विट्ज़रलैंड के बाद डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद बेल्जियम है ना फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन REN21 रेन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टार्टअप स्टेटस रिपोर्ट, है ना, ग्लोबली। तो इंडिया का रैंक थर्ड रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने इंस्टॉल किया है 843 मेगावाट का हाइड्रो पावर कैपेसिटी 2021 में, है ना, जिससे 45.3 गीगावाट, है ना, जो कि ब्रिंग करेगा ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ 45.3 गीगावाट, ठीक है। खूबसगुल लेक नेशनल पार्क इन विच कंट्री हैज़ बीन एडेड टू द वर्ल्ड्स नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को? तो ये मंगोलिया में है ना, खूबसगुल लेक नेशनल पार्क है, इसको ऐड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा, है ना। और ये कब किया गया? 34th सेशन जब किया गया, है ना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, है पेरिस एंड फ्रांस में इसके, है ना। तो इसमें ही इस नेशनल पार्क को क्या किया गया है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया है, ठीक है। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO concluded on June 16, 2022 इन विच प्लेस? तो ये WTO का हेडक्वार्टर जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, यहाँ पे ही इसे कंक्लूड किया गया, यहाँ पे ही ये, है ना, समापन हुआ इसका, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था कजाकिस्तान, है ना, और चेयर किया गया था, है ना, मिस्टर तिमूर, है ना, सैल्मनोव, है ना, जो कि डिप्टी चीफ है स्टाफ ऑफ कजाकिस्तान प्रेसिडेंट, ओके। Which country is announced to provide $50 million support to Sri Lanka for urgent food and healthcare need? तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि $50 मिलियन का तत्काल सपोर्ट श्रीलंका को प्रोवाइड करेगा, एंड जिसके तहत, है ना, वहाँ के लोगों को फूड और हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। Which 4 Indian companies have been featured in the top 100 global biggest brand along with companies like Apple, Google, Amazon, Microsoft? TCS है, HDFC बैंक, इन्फोसिस एंड LIC। एक चार ऐसे कंपनी है, इंडियन कंपनी, इनको फीचर किया गया टॉप 100 बिगेस्ट ब्रांड के साथ, है अलॉन्ग विथ कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। टॉप 10 कौन कौन से? एप्पल, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट, मैकडोनल्ड, वीजा, फेसबुक, अलीबाबा और लुइस वुइटन, ओके। Which country has raised the minimum age of women migrant domestic worker to 20 years? तो श्रीलंका ने जो मिनिमम एज है वुमेन माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर का वो 21 कर दिया है, ठीक है। सऊदी अरेबिया में ये एज 25 ईयर्स है और दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ये 23 ईयर्स है, ठीक है। नेम द यूरोपियन बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विच हैज़ रिकोगनाइज्ड इंडिया एज कंट्री ऑफ द ईयर? तो ये विवाटेक 2021 ऐसा है ना, यूरोप में एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना, यूरोप में, जो इंडिया को रिकोगनाइज किया कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है। विच कंट्री हैज साइंड द गन वायलेंस बिल एंड टफन बैकग्राउंड चेक फॉर द यंगेस्ट, है ना, 21 ईयर गन बायर? तो ये यूएस ने ऐसा एक साइन किया है, है ना, गन वायलेंस बिल के ऊपर, जिसके तहत क्या किया जाएगा? गन देने से पहले हम लोगों के बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा, है ना।
नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज दैट विल सून बैन द न्यू import of gold from Russia to tighten the sanction squeeze on Moscow for its invasion of Ukraine। तो ये कौन से कंट्री है? यूके, यूनाइटेड स्टेट, जापान और कनाडा, है ना, जिन्होंने बैन किया है नया इंपोर्ट गोल्ड का रसिया से। ठीक है, ताकि जो सैंक्शन लगाया गया रसिया के ऊपर, है ना, यूक्रेन पे इन्वेजन करने के विरुद्ध में, उसको और टाइटन किया जा सके। ठीक है, लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट था रशियन गोल्ड का, वो लगभग 12.6 बिलियन पाउंड था। ड्यूरिंग द ग्रुप ऑफ G7 समिट इन जर्मनी Bavarian Alps, how much amount will be raised by G7 लीडर टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टैकल क्लाइमेट चेंजेस। तो $600 बिलियन का जो पैकेज है अनाउंस किया गया G7 लीडर्स के द्वारा, ताकि डेवलप कंट्रीज को हेल्प किया जा सके उनके क्लाइमेट चेंज से उन्हें उभरने के लिए। ठीक है, दिस विल बूस्ट हेल्प टू गिव बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अप्लाइड टू बिकम एज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ईरान ने अप्लाई किया है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। ब्रिक्स में अभी कितने मेंबर हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये अभी यहाँ के मेंबर। ईरान ने भी अप्लाई किया है कि इसके हम मेंबर बन जाए। ईरान वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व वाला कंट्री है। ठीक है, और इसके ब्रिक्स में जुड़ने के साथ, है ना, ब्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ग्लोबल गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज द रिसाइकलर इन द वर्ल्ड? तो इंडिया का रैंक कितना रहा है? 4th रहा है। टॉप रैंक पे चाइना रहा है जो 168 टन रिसाइकल करता है ना। उस सेकंड रैंक पे इटली रहा है जो 80 टन रिसाइकल करता है। थर्ड रैंक पे यूएस रहा है जो 78 टन ना रिसाइकल किया 2021 में। ठीक है, और इंडिया का रैंक कितना रहा है ना? 4th रैंक रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।